हम आपके सामने उत्तराखंड में आई उस नई आपदा का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसे धराली जितनी बड़ी तबाही माना जा रहा है। इस प्राकृतिक आपदा को समझने के लिए आपको उत्तराखंड के चमोली से आई तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। चमोली के थराली में 22 और 23 की दरमियानी रात को एक बादल फटा था। बादल फटने की वजह से बड़ी मात्रा में पानी थराली पर बरसा, जिसकी वजह से इस कस्बे में जान और माल का नुकसान हुआ। थराली के मुख्य बाजार में इतना पानी आया कि वो गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया। बाजार के साथ साथ थराली के रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया। कई जगह पानी के वेग से पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से घरों को नुकसान हुआ। बादल फटने की वजह से चमोली के थराली में कितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, ये समझने के लिए आपको थराली से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये देखो चेपलो बाजार की कंडीशन, ये गाड़ियाँ, ये फ्रंट गेट है, पूरा चैनल डूब गया है और सारी दीवारें, चारों से दीवारें टूट गई हैं। कि हरमनी में इस समय हालात सही नहीं है। गाड़ गदेरे जो है उफान पे है और यहाँ पर जो कर्णप्रयाग से थराली को जाने वाला जो हाईवे है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। बाजार जो है पूरा मलबे में दफन है। वहाँ पर हम खुद बच के आ रहे हैं। अभी वहाँ पे पत्थर ऊपर से गिरे थे। दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। केपड़ों में एक आदमी दब गया है। थराली में हुई तबाही की तस्वीरें देखकर आज से 19 दिन पहले उत्तराखंड के धराली का मंजर याद आ जाता है। 5 अगस्त के डीएनए विशेषांक में हमने आपको दिखाया था किस तरह बादल फटने की वजह से उत्तरकाशी के धराली कस्बे का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया था। धराली अब तक पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाया है कि अब थराली का भी बादलों से बरसी आफत का शिकार और उसका सामना उसको होना पड़ा है। बार बार बादल फटने की इन घटनाओं का दायरा सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के पूरे हिमालय क्षेत्र में बादलों का फटना बर्बादी की वजह बन रहा है। वर्ष 2025 में बादल फटने से जानमाल का कितना नुकसान हुआ, ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े बेहद गौर से देखने चाहिए। 2025 के पहले 8 महीनों में बादल फटने की 7 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ये सभी घटनाएं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई और बादल फटने की इन घटनाओं में तकरीबन 80 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर आपदा की वजह से विस्थापित हुए लोगों की बात करें तो ये आंकड़ा 1 लाख से भी ज्यादा है। अगर हिमाचल की बात करें तो बादल फटने की वजह से 102 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है, जबकि उत्तराखंड में बादलों के फटने से 4 धाम यात्रा रूट बार बार बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से राज्य के टूरिज्म सेक्टर को लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बादल फटने की घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में बदलाव है, लेकिन साथ ही साथ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भारत में मॉनसून का बदलते पैटर्न की वजह से भी बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। जिस मॉनसून के बदलते पैटर्न को बार बार बादल फटने की वजह बताया जा रहा है, वो सिर्फ पहाड़ी नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर दक्षिण भारत तक मुसीबत का सबब बना हुआ है। बादलों से बरसात का ये पैटर्न किस तरह बदला है, ये समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े गौर से देखने चाहिए। 2023 के अगस्त महीने में औसतन 162.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 2024 में अगस्त के महीने में बरसात का औसत मीटर 293.9 मिलीमीटर तक पहुंच गया था और 2025 में औसतन 270 मिलीमीटर बरसात हो रही है। अगस्त का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है, इसी वजह से माना जा रहा है कि बरसात का स्तर और आगे बढ़ेगा। इस तेज बरसात की वजह से ही आज उत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत के शहरी और ग्रामीण इलाके लगातार जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर तो भारत को दुनिया की फ्लड कैपिटल जैसा नाम भी दिया जा रहा है। अगर अगस्त के महीने की ही बात की जाए तो भारत के 18 राज्यों में बाढ़ या बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर भारत में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जबकि मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ है। दक्षिण भारत में तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इलाके बाढ़ का सामना कर रहे हैं। पश्चिम भारत में गुजरात और गोवा में बाढ़ और जलभराव देखा जा रहा है, जबकि पूर्वी भारत में असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ये प्राकृतिक आपदा देखी जा सकती है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर कोने में बाढ़ जैसी स्थिति है, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ मॉनसून का बदलता पैटर्न। कुछ अनुमानों के मुताबिक जुलाई से लेकर अगस्त के महीनों के बीच भारत का तकरीबन 3,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस वक्त बाढ़ या जलभराव से घिरा हुआ है।
बाढ़ और जलभराव न सिर्फ जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर रहा है, बल्कि आर्थिक नुकसान की वजह भी बन गया है। आसमान से बरसते पानी की वजह से भारत की धरती पर कितना नुकसान हो चुका है, यह भी आपको बेहद ध्यान से देखना चाहिए। अगर सिर्फ बादल फटने और फ्लैश फ्लड्स की घटनाओं की बात करें तो उत्तर भारत में जुलाई और अगस्त के महीने में तकरीबन 1208 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बात असम की करें तो बाढ़ की वजह से बर्बाद हुए फसल और संपत्ति का आकलन तकरीबन 2000 करोड़ रुपए माना जा रहा है। गुजरात में अब तक बरसात हो रही है, इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि पश्चिम भारत के इस राज्य को वर्तमान मॉनसून से 5000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से तकरीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यानी बादलों से बरस रहा पानी भारत पर दोहरा प्रहार कर रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह आपदा लोगों के अमूल्य जीवन की शत्रु बन गई है, तो मैदानी इलाकों में हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। Zee News.